वेलकम बैक नाजरीन। ईद उल अज़हा में 2 रोज़ बाकी है छुट्टियों के। रोज़ मवेशी मंडी में शहरियों का रश रहा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सलीम बट, जबकि कराची से हमें अपडेट कर रहे हैं काशिफ हुसैन। तो सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। साकिब, क्या सूरत हाल है? आज मंडियों में रश है, भाव ताव चल रहा है, क्या खरीदारी भी हो रही है? जी बिल्कुल, जो है 2 रोज़ रह गए हैं ईद उल अज़हा के अंदर, और उसके अंदर इसकी वजह से मंडियों में गैर मामूली रश जो है उसमें इजाफा हो गया है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि जानवरों की तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बड़े बड़े खूबसूरत जानवर लाहौर यहाँ पे मौजूद है। हम इस सगियाँ मंडी में मौजूद हैं, जहाँ पर जो तवज्जो का मरकज़ है वो छोटे जानवर हैं, जिनमें जो है वो बकरे और जो है वो भेड़ वगैरह ज़्यादा जो है ली जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें बड़े जानवरों की, तो उसमें भी बड़े खूबसूरत ब्राह्मण के जो नस्ल की जो बैल है, जिनकी 8 से 15 लाख रुपए तक कीमत वसूल की जा रही है, वहाँ पे मौजूद है। जब मंडी का आगाज़ हुआ था तो उसमें व्यापारी और शहरी दोनों बड़े खुश थे कि जानवर बड़े खूबसूरत है, और व्यापारियों ने कहा था कि गाहक भी आ रहे हैं। जो दिन करीब आ रहे हैं और आखिरी 2 रोज़ रह गए हैं, तो अब दोनों परेशान नजर आ रहे हैं, व्यापारी भी और शहरी भी। शहरियों का कहना है कि जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं। जो नॉर्मल बकरा है, जो अच्छा बकरा है, वो 1.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बैल की बात करें, वो 3-3.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है, और अच्छे बैल जैसे मैंने बताया 10 से 12 लाख के बैल भी यहाँ पे मौजूद है। ऊँट की कीमत भी जो है 8-10 से शुरू हो रही है और 12 से 15 लाख रुपए तक की कीमत वसूल की जा रही है। और व्यापारियों का कहना यह है कि जितने उन जानवरों के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के, फूड के 3 से 5-5, 8-8 हज़ार रुपया पर डे एक जानवर की कॉस्ट उनके खर्चे की आ रही थी, वो किस तरह कम पैसों के ऊपर रेट के ऊपर भाव ताव जारी है, गिले शिकवे भी जारी हैं। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, कहिएगा यहां पर मंडियों में क्या सूरत हाल है? आखिरी इतवार है, कोई जानवरों की कीमतों में कमी मुतवक्के हुई अभी तक? नहीं, देखें, जानवरों की कीमतों में तो कमी नहीं हुई है, क्योंकि व्यापारी हर साल जब जानवर लाते हैं तो वो यही बात करते हैं कि उसकी देखभाल की लागत पे इजाफा हुआ है। कराची के शहरी भी इस चीज़ को समझते हैं और अच्छे जानवर की अच्छी कीमत देने की कोशिश करते हैं। कराची में ज़्यादातर जो खरीदारी होती है वो रात के औकात में होती है, मौसम अच्छा होता है। इस वक्त भी मंडियों में रश है, लोग अपने अहल खाना के हमरा बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ ये मंडियों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जुमा, हफ्ता और इतवार मंडियों में खासतौर पर रश देखा गया, क्योंकि वीकेंड था। इसके बाद कोई जो वीकेंड नहीं आएगा। कराची शहर की अगर बात की जाए तो 21 से ज़ायद इलाकाई मंडियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा एक मरकजी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है। जो नॉर्दर्न बाईपास की मंडी में लोगों का कहना है कि वहाँ पर कीमतें ज़्यादा थी, खरीदारी पहले शुरू हुई थी। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो इलाकाई मंडियों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर भी इस वक्त कुर्बानी के जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि अगले 2 रोज़ में फरोख्त किए जाएंगे। कीमतों की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले में बड़े जानवर की कीमत में 10 से 20% का इजाफा हुआ है। बकरे खास पे 25 से 30% तक इजाफा बहुत जारी है और खरीदारी भी हो रही है। लाहौर से साकिब सलीम बट और शहर कायद से काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वापिस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।